23 मार्च 1931 की शाम लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे ब्रिटिश सरकार दुनिया से छुपाना चाहती थी। घड़ी ने जैसे ही शाम के 7 बजने का संकेत दिया, जेल के गलियारों में अचानक असामान्य हलचल शुरू हो गई। आमतौर पर फांसी सुबह दी जाती थी, लेकिन उस दिन नियम तोड़ दिए गए थे। जेल के एक कोने में लोहे की सलाखों के पीछे 23 साल का एक नौजवान शांत बैठा किताब पढ़ रहा था, जैसे उसे पता ही ना हो कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। वो नौजवान कोई आम कैदी नहीं था, वो था भगत सिंह। जब जेल अधिकारी उसके पास पहुंचे और कहा कि फांसी का समय आ गया है, तो उसने बिना घबराए अपनी किताब बंद की और मुस्कुराते हुए बोला, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल रहा है। वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था और आखिरी पन्ने पूरे किए बिना उठना नहीं चाहता था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था जिसने वहां मौजूद हर अंग्रेज अधिकारी को असहज कर दिया। फांसी से कुछ घंटे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ लाया गया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जो जेल की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। उस समय जेल के बाहर हजारों लोग जमा थे, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर फांसी की खबर फैल गई तो पूरे देश में विद्रोह भड़क सकता है। जब तीनों को फांसी घर की तरफ ले जाया जा रहा था, तो वे मौत की ओर नहीं बल्कि किसी जीत की ओर बढ़ते हुए लग रहे थे। भगत सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमारे विचारों को नहीं। ये सुनकर वहां मौजूद कई भारतीय सिपाहियों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही देर बाद 7:33 पर इतिहास के सबसे बहादुर क्रांतिकारियों में से 3 ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने आधी रात को चुपचाप तीनों के शवों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर बाहर निकाला और सतलुज नदी के किनारे ले जाकर जल्दी जल्दी जला दिया, ताकि जनता को खबर न लगे। फिर भी सुबह होते होते पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, बल्कि आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए। उनके आखिरी 24 घंटे ये साबित कर गए कि डर और मौत भी उस इंसान को नहीं झुका सकती जो अपने देश के लिए जीना और मरना जानता हो। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो करोड़ों दिलों में वही जोश जाग उठता है।